बुबाई खेत में कृषक जो कर देता, कृषि के दो चरणों को वह पूरा कर लेता। चरण फिर तीसरा आरंभ होता है सिंचाई का, इसकी कई विधियों में अपना कोई एक लेता। देखो, काम कोई सा भी करो, खाली खेती करना ही काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। कोई सा भी काम किया जाए, हर काम को करने के स्टेप होते हैं। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो, धोखा खा जाते हो, टीचर की डांट खाते हो स्कूल में आके, क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते। कब कौन सा काम करना चाहिए ये ध्यान ही नहीं रखते, दिनचर्या बनाते नहीं। टाइम टेबल होना चाहिए, सुबह उठना है, अपना बैग देखना है, टाइम टेबल के हिसाब से कॉपी किताबें रखना है, तब स्कूल में आना है। स्कूल में पीरियड बाय पीरियड पढ़ाई होती है, किस टीचर का पीरियड आने वाला है उसकी कॉपी किताबें निकालना है। समझ रहे हो? ऐसे ही और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हर काम को स्टेप बाय स्टेप जो करता है वो अपने काम में सफल हो जाता है, और जो स्टेप बाय स्टेप काम को नहीं करता, जिसे यही पता नहीं है कि इस काम में सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो वो फिर काम में सफलता नहीं पाता। ऐसे ही खेती में वही किसान सफल होता है जो स्टेप बाय स्टेप समझकर खेती करता है। समझ रहे हो? तो इसमें लिखा हुआ है बुवाई, बीज। बीज को क्या कहते हैं? सीड। बुवाई को क्या कहते हैं? सोइंग। कृषक को क्या कहते हैं? फार्मर। अब जो फार्मर खेत में बीज बो देता है, चरण को क्या कहते हैं? स्टेप। वो 2 स्टेप खेती के पूरे कर लेता है। कौन कौन से? पहला स्टेप भूमि की तैयारी वाला पूरा कर लेता है, फिर दूसरे स्टेप में वो देखता है बीज स्वस्थ है, बीमार तो नहीं है, कमजोर तो है, पैदावार में बेकार तो नहीं है, अच्छी पैदावार करने वाला है। ऐसे बीज को चुनकर वो या तो हाथ से बखेर के बो देता है, या सीड ड्रिल से बो देता है, या उसको पौध डाल के दूसरी जगह पर रोपाई करके बो देता है। पहले बीज बोता है घने करके, फिर वो थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तभी उनको वो दूसरे खेत में ले जाके रोपाई कर देता है। ये 3 तरीके से वो खेत में फसल उगा लेता है। तो 2 स्टेप पूरे कर लेता है। जब बुवाई कृषक कर देता है, फार्मर एक सोइंग कर लेता है अपने फील्ड में, तो वो 2 स्टेप कंप्लीट कर लेता है। अब जब 2 स्टेप कंप्लीट कर लेता है, तब तीसरा स्टेप चालू होता है। चरण फिर तीसरा आरंभ होता है सिंचाई का। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। जब बीज उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, तब उन्हें भोजन की और पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी के वो भोजन भी नहीं ले सकते, क्योंकि पानी जो जमीन में मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है में घुलते हैं, तब जड़ें उसको कंज्यूम करती हैं, तब जड़ें उसको अवशोषित करती हैं।
बिना पानी के भोजन भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर पानी चाहिए तो एक फार्मर इंतजाम करता है अपने पौधों में पानी देने का। पौधों को उस पानी देने को सिंचाई कहते हैं। पानी देने को क्या कहते हैं? जानते हो इरिगेशन क्या कहते हैं? इरिगेशन रखोगे। अब थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है इरिगेशन का, सिंचाई का। ठीक है, जिसके कई तरीके हैं। एक तरीका ट्यूबवेल से सिंचाई कर लेते हैं, एक तरीका है नहरों से सिंचाई कर लेते हैं, कुछ जगहों पर नदियों से भी सिंचाई होती है। इंजन लगा देते हैं, पाइप डाल देते हैं। नदी नालों से भी सिंचाई होती है, तालाबों से भी पानी निकाल के सिंचाई कर लेते हैं। तो इसकी कई विधियां हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई करने की भी कई तरीके हैं। उनमें से कोई सा एक तरीका एक फार्मर अपना के अपने पौधों की सिंचाई करता है, और ये तीसरे स्टेप का काम आता है। तीनों स्टेप के काम समझ गए? फर्स्ट स्टेप में सब बोलो एक साथ, प्रीपेयरिंग द लैंड। चुप क्यों रहते हो? दूसरा स्टेप सोइंग, तीसरा स्टेप इरिगेशन। इसकी कई विधियों में अपना कोई एक लेता। अब हम आप लोगों को बताएंगे ट्यूबवेल से सिंचाई कैसे की जाती है, नदियों से कैसे की जाती है, नहरों से तालाबों से कैसे सिंचाई की जाती है। ये सारी बातें अब हम बताएंगे। और सिंचाई कैसे करना चाहिए, ये तो साधन हो गए जहां से पानी आता है। सिंचाई के तरीके क्या क्या हैं वो अब हम आपको कल बताएंगे।